ये हमारी कैल्शियम और प्रोटीन से भरी तिल की बर्फी यानी तिल कतली रेडी है। और ये तिल कतली एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट में और इंस्टेंट बनती है, इसलिए बनाने के लिए आसान और खाने के लिए टेस्टी और हेल्दी भी। ये तिल की बर्फी यानी तिल कतली आप जरूर ट्राई कर देखिए। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये हाफ कप मूंगफली यानी पीनट्स को मैंने अच्छे से रोस्ट करके उनकी स्किन निकाल दी है। अब इन्हें ये मिक्सी के जार में डाल देते हैं। उसी के साथ ये हाफ कप रोस्टेड कैशू नट्स और ये हाफ कप सेसमे सीड्स, इसे भी हमने पैन में अच्छे से रोस्ट करके लिया है। अब इन्हें भी हम ये मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी में अच्छे से पीस के लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस के लिया है और देखिए उनकी एकदम बढ़िया से पाउडर भी बन गई है। यहाँ पे ये स्टील के बाउल में हमने ये स्ट्रेनर रख दिया है। अब हमने जो मिक्सी में पाउडर बना के ली है उसको ये स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके अच्छे से छान के लेते हैं। हमने ये स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके ये पाउडर को अच्छे से छान लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पाउडर में काजू और मूंगफली के कुछ पीसेस बाकी रह गए थे, वो भी ये स्ट्रेनर की वजह से बाहर आ गए हैं और उसी वजह से हमें ये एकदम बढ़िया टेक्सचर ये पाउडर का मिल गया है। यहाँ पैन में ये 1 कप शक्कर और 1 कप पानी हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम चालू करके हमने गैस की फ्लेम मीडियम पे ही रखी है। आपको अगर थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप ये शक्कर का मेजरमेंट थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आपको जितनी शक्कर उतना ही पानी लेना पड़ेगा। अब ये शक्कर पानी में पूरी तरह से मेल्ट होके ये पानी को अच्छे से उबाल आने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शक्कर पानी में पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और ये पानी को भी अच्छे से उबाल आ गया है। हमें इसकी एक तार की चाशनी बना के लेनी है। इसके लिए हमें ये शुगर के मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पे और 10-15 मिनट अच्छे से पका के लेना है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ये चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। देखिए ये एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अब ये चाशनी में हमने जो काजू, मूंगफली और सेसमे सीड्स की पाउडर बना के ली है वो डाल देते हैं। अब ये चाशनी में हम ये पाउडर को अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चाशनी में ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें ये 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और ये 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। अब अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। अब ये मिक्सचर को गाढ़ा होने तक ये स्पून को एक जैसे चलाते हुए अच्छे से हिलाना है। ये देखिए ये मिक्सचर से बबल्स आना चालू हो गया है, इसका मतलब है हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। अब इसी स्टेज पे हम गैस बंद कर देते हैं और ये मिक्सचर को ये स्पून से 5 मिनट और हिलाएंगे, क्योंकि इन 5 मिनट में ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा बन जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं हमें ये मिक्सचर को हिलाते हुए और देखिए ये मिक्सचर भी अच्छे से गाढ़ा भी बन गया है। यहाँ पे ये आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ऐसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें ये मिक्सचर की चाहिए। अब इसके आगे की प्रोसेस हमें फास्ट करनी है और उसके लिए ये मिक्सचर का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये ट्रे के ऊपर मैंने ये पर्चमेंट पेपर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम ये मिक्सचर को डाल देते हैं। ये मिक्सचर बहुत गर्म है तो अब हम क्या करेंगे, ये पर्चमेंट पेपर का यूज करके ये मिक्सचर का अच्छे से डो बना के लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देती हूँ। अगर ये मिक्सचर आपको ड्राई लग रहा है और इससे आपका डो अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो ये मिक्सचर में 1 या फिर 2 चम्मच गुनगुने दूध का इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे ये मिक्सचर का डो बनना चालू हो जाता है वैसे ये डो ऑयल छोड़ना चालू कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे हाथ और ये पेपर कितना ऑयली हो गया है, एकदम सॉफ्ट ऐसे ये डो बन गया है। ये लकड़ी के बोर्ड के ऊपर ये पर्चमेंट पेपर रख के उसी के ऊपर हम ये डो को रख देंगे और ये बेलन का इस्तेमाल करके इसको एक जैसा स्प्रेड करके लेंगे। देखिए ये डो को हमने अच्छे से स्प्रेड करके लिया है।
अब इसके ऊपर हम ये सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करके लेते हैं। अब ये सेसमे सीड्स के ऊपर से हम ये बेलन को हल्के हाथ से घुमाएंगे। उससे क्या होगा, ये सेसमे सीड्स निकलेंगे नहीं। अब ये पिज्ज़ा कटर का यूज़ करके हम इसके डायमंड शेप में पीसेस कट करके लेते हैं। आप आपके चॉइस के अनुसार इसके छोटे या बड़े साइज में पीसेस कर सकते हैं। सभी पीसेस यहाँ पे हमने कट करके लिए हैं और उसी के साथ हमारी ये तिल की बर्फी यानी तिल कतली बनके रेडी है। और देखिए ये बर्फी के पीसेस नीचे बिल्कुल भी चिपके नहीं है, एकदम आसानी से निकल रहे हैं। ये बर्फी को हमने काजू, मूंगफली और तिल से बनाया है और ये तीनों में कैल्शियम, प्रोटीन्स, फाइबर और आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका मतलब है ये तिल की बर्फी टेस्टी तो है ही, लेकिन हेल्दी भी है। ये हमारी कैल्शियम और प्रोटीन से भरी तिल की बर्फी यानी तिल कतली रेडी है। और ये तिल कतली एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट में और इंस्टेंट बनती है, इसलिए बनाने के लिए आसान और खाने के लिए टेस्टी और हेल्दी भी। ये तिल की बर्फी यानी तिल कतली आप जरूर ट्राई कर देखिए।